चल रे कांवड़िया शिव के धाम। सावन का महीना शुरू हो जाए और कांवड़िए आपको रास्ते में ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो भी हरिद्वार में जहाँ से शुरुआत होती है। ये तो अपने आप में सौभाग्य की बात है। और हमें सावन के महीने में मिले साक्षात भगवान जी। आप बताइए ये कौन से भगवान जी की मूर्ति हमें मिली है। और सावन के महीने में गंगा स्नान करें, ये तो अपने आप में ही एक सौभाग्य की बात होती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है सावन में गंगा? हेलो जी, हेलो। सावन में कहा जाए तो हर हर महादेव। मेरा नाम है प्रीतिका और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज है सावन का पहला दिन, यानी कि संक्रांति है आज सावन की। तो यहाँ पर मेरे स्वामी कर रहे, मेरे कपड़ों में प्रेस कर रहे। तू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तब तक तेरे कपड़ों में प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। अब हम निकलेंगे अपनी आज की मेरी लाइफ की सबसे पावन यात्रा में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये पहला दिन है कि मैं संक्रांति में हरिद्वार जा रही हूँ गंगा जी का स्नान करने, वो भी संक्रांति में, वो भी सावन की संक्रांति। और तो सुबह यहाँ पर 5 बजे हमारे पिताजी हम दोनों को बस स्टैंड छोड़ दिए थे। बस स्टैंड पहुँचने के बाद हम यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे थे और बस में बैठ गए। उसके बाद हमें बस मिल गई थी। हमें मिली है सरकारी बस, और सरकारी बस में भी मिली है लास्ट वाली सीट। काफ़ी कंफर्टेबल भी मान सकते हो, काफ़ी उछलने वाली मान सकते हो, क्योंकि जहाँ पे ब्रेकर आते हैं वहाँ पे काफ़ी उछलते हैं। इस वाली सीट पे कंफर्टेबल इसलिए कि बीच जैसे आप बीच में बैठते हो ना, तो लगता है कि सामने वाले देख रहे हैं या फिर पीछे वाले देख रहे हैं। ये लास्ट वाली सीट ना अपने आप में भाई बहुत मज़ेदार होती है। तो लास्ट वाली सीट में कंफर्टेबल वाला सफ़र कर कर हम पहुँचे देहरादून ISBT। ये था जी देहरादून का इतना शानदार बस स्टैंड। और बस स्टैंड में भी एक ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर भाई चार्जिंग पॉइंट थे। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है और ये ऊपर को टीवी से लगे हुए थे जिसमें बसों का टाइम दिया गया था। तो हमें यहाँ से मिल गई थी जल्दी ही दूसरी बस। मेरे फ़ोन में 20% चार्जिंग और करने का फ़ायदा मिला मुझे, और 20% चार्जिंग करने के बाद हम चल पड़े अपने हरिद्वार के पावन सफ़र पे। रास्ते में आप देख सकते हो ये बहुत सुंदर पेंटिंग है। जब हम लोग केदारनाथ गए थे ना, तो हमने उस समय ये पेंटिंग देखी थी। देख सकते हो आप, चारों धाम के दर्शन इस पेंटिंग में कर सकते हो। रास्ते में जब आप पौंटा से हरिद्वार जाओगे तो ये पुल पे साइड, दोनों साइड पे ये पेंटिंग बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत सुंदर है और आपके सफ़र को और ज़्यादा पावन और महकता हुआ बनाती है। तो चलिए जी, आपको करवाते हैं हरिद्वार के पावन दर्शन। तो ये हम हरिद्वार की जो बाउंड्री है यहाँ से शुरू हो गई है, हर हर गंगे। आप हरिद्वार के पावन दर्शन कर सकते हैं। ये आपको ऊपर शिखर पे माँ मनसा देवी के दर्शन हो जाएंगे, जो शायद थोड़ा सा आपको नहीं दिख पाएगा, पर मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर आपको दर्शन शायद नहीं हो पाएंगे। मेरी खुद की एक बहुत बड़ी तमन्ना है कि जब मैं हरिद्वार जाती हूँ, मैं 5-6 बार चली गई, लेकिन कभी भी मनसा देवी के दर्शन नहीं कर पाई हूँ। पर कभी माता रानी बुलावा भेजे तो ज़रूर दर्शन करूँ। ये थे महादेव जी के दर्शन। तो जब हम बस से यहाँ पर उतर जाते हैं, ये बीच में बहुत बड़ा ब्रिज आता है, इसको क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है पार वाली साइड, मतलब जहाँ पे गंगा जी का स्नान करते हैं हर की पौड़ी की तरफ। रास्ते में आप कर सकते हो पावन दर्शन कांवड़िए के, चल रे कांवड़िया शिव के धाम। आज ये बहुत 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 पावन दिन है। अगर आप भी साल में गंगा स्नान का पावन दिन ढूंढ रहे हो तो इससे पावन दिन कोई भी नहीं है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो भी कांवड़िए आज से अपनी यात्रा शुरू करने जाते हैं, वो आज संक्रांति के दिन हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने तीर्थ के लिए, अपने भोलेनाथ के लिए, अपने भोलेनाथ के स्नान के लिए, अपने भोलेनाथ के अभिषेक के लिए यहाँ से गंगा जल भरकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो इन सभी कांवड़ियों को देखने का आज मेरा भी सौभाग्य था। तो और मेरे साथ साथ आपका भी सौभाग्य है, आप भी कांवड़ियों के दर्शन कर सकते हैं। ये था जी हरिद्वार पे पुल। वैसे तो ये ब्रिज का ही शहर है, पुल का ही शहर है, लेकिन हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए, ये है हरिद्वार की शानदार सी मार्केट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इस मार्केट में क्यों घूम रहे हैं। तो जब मेरे पति की नौकरी नहीं लगी थी, उससे पहले इनकी मन्नत थी कि मैं अपने कुल देवता के मंदिर के लिए एक अष्टधातु की मूर्ति ले आऊँगा, जैसे शिरगुल महाराज की, उस तरह की, भोलेनाथ की नहीं, शिरगुल महाराज की।
तो हम जी जब हम केदारनाथ जा रहे थे तब भी हम वहाँ पे मूर्ति ढूंढ रहे थे पर हमें नहीं मिली। लेकिन आज हम घर से प्रण करके आए हैं पति पत्नी कि आज जो मर्जी हो जाए, चाहे दिन बीत जाए। देखो शक्ल के 12 बज गए क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा मार्केट हमने तय कर दी थी। आधे से ज़्यादा नहीं बोल सकते, आधी मार्केट बोल सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। और हमें अभी तक भोलेनाथ की मूर्ति, मतलब जो हम ढूंढ रहे थे शिरगुल महाराज की मूर्ति, वो नहीं मिली थी। तो मैं तो जब आधी मार्केट पूरी घूम चुके थे तो थक गए थे। मैं वहाँ पे अपना मन हार गई थी कि यार रहने देते, ऐसे करते किसी दुकान में ऑर्डर दे देते और फिर बाद में लेने आ जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरे पति बोल रहे थे कि कहा जाता है कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो ढूंढना ही ढूंढना है, चाहे आज पूरी रात लग जाए, पूरा दिन लग जाए। यहाँ से फिर ऋषिकेश चले जाएंगे लेकिन बिना मूर्ति के मैं घर नहीं जाऊँगा। अब पति ने प्रण लिया है तो पत्नी को साथ देना पड़ेगा। लीजिए फाइनली हमें मिल गई भोलेनाथ की, मतलब शिरगुल महाराज जी की मूर्ति, वैसी जैसे गांव में होती है। पर ये एक दिक्कत हुई कि हमें अष्ट धातु की नहीं मिली, पंच धातु की मिली। पर मिली तो मिली, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हर की पौड़ी पर अपनी मूर्ति को लेकर, अपने महाराज जी को लेकर, क्योंकि हमने ये प्रण लिया था कि यहाँ पे जूते चप्पल जमा करवाने पड़ते हैं हर की पौड़ी के बाहर। सॉरी, हमने ये प्रण लिया था कि हमने, मतलब मेरे स्वामी ने ये प्रण लिया था, मेरे पति ने, श्रीमान जी ने, कि जब मूर्ति आएगी तो उसका पहले गंगा स्नान करवाऊंगा, उसके बाद चूड़धार का स्नान, जो हमारे शिरगुल महाराज जी का मुख्य स्थल है, उसके बाद इसे मंदिर में स्थापित करेंगे। तो ये है जी हर की पौड़ी का अंदर का सुंदर सा भव्य नज़ारा, और यहाँ के दर्शन कीजिए। आप भी बोलिए अपने मन में हर हर गंगे, क्योंकि आज है सावन का पहला दिन। आज के दिन आपको ये दर्शन होना, आपको भी और मुझे भी सौभाग्य की बात है। आप भी सावन में कर सकते हैं माँ गंगा जी के पावन स्थल, पावन स्थान के दर्शन, हरिद्वार के दर्शन। और हम चल पड़े हैं जी अपने, मतलब पार वाली साइड, जहाँ पे हमें, क्योंकि जहाँ पे हर की पौड़ी थी ना उधर आर को ज़्यादातर पुरुष ही स्नान कर रहे थे, तो मैंने बोला कि पार वाली साइड चलते हैं जहाँ पे महिलाएं भी होगी और मैं उनके साथ स्नान कर लूँगी। हम जा रहे हैं इस ब्रिज को क्रॉस करके। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कावड़िए जो है, जो अपने ये जो देख सकते हो बंटे, इसमें जल धारण करके, जल भर करके चल पड़े हैं अपनी यात्रा के लिए। और इस बार की कांवड़ी यात्रा तो मुझे बहुत कठिन लग रही। पहले तो मैंने देखा था कि थोड़ा थोड़ा सा जल भर कर वो, जैसे आपको भी याद होगा, कंधे पे ले जाते थे, और इस बार तो ये बहुत बड़े बड़े बंटे भर के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम दोनों में से पहले स्नान कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास मूर्ति भी थी और एक हम चांदी का, मतलब कोरडा हमने बनाया है जो गूगा महाराज के लिए होता है, वो भी होता है। अब ऐसे हम सामान को नहीं छोड़ सकते थे, अनजान जगह भी बोल सकते हो आप। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम बारी बारी से दोनों स्नान करेंगे। वैसे हमने दोनों ने सोचा था कि साथ में स्नान करेंगे, लेकिन सामान की देखभाल करनी थी तो हमने बारी बारी से स्नान किया। अब मैं सोच रही थी कि मेरे साथ स्नान कौन करेगा। बस माता जी की कृपा से और महादेव की कृपा से मुझे वहाँ पर एक महिला दिखी। तो ये महिला जो थी, दीदी बोल सकते हैं, इन दीदी ने मेरे साथ स्नान किया और मेरी सहायता की। वहाँ पे मैंने सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वैसे तो आपको भी जानकारी होगी, जब भी आप किसी पवित्र नदी में, झील में स्नान करते हैं तो मान्यता है कि सबसे पहले भगवान जी को, सूर्य महाराज जी को अर्घ्य देना चाहिए, उसके बाद आप अपना स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दीदी बोल रहे हैं कि डरो मत, क्योंकि पहले मुझे डर लग रहा था। वैसे मैंने सुना भी है कि जो हमारे पाप होते हैं ना वो डरते हैं, तो शायद मेरे पाप भी डर रहे होंगे कि हमें तो अब सफाया करना पड़ेगा, हमें इससे दूर जाना पड़ेगा। तो मेरे पाप पे मैंने विजय कर दी और मैंने यहाँ पे पहली डुबकी लगा दी। ऐसे करते करते मैंने 3 से 5 डुबकियाँ लगाई, हर हर गंगे बोल के, हर हर गंगे बोल के। आप भी अपने मन में ऐसी कल्पना कर सकते हो कि आप भी वहाँ पर डुबकी लगा रहे हो। साइड में आप देख सकते हो वहाँ पे छोटे छोटे से शिविर बनाए गए हैं कपड़े चेंज करने के लिए, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। वहाँ पे बहुत ये बड़ी फैसिलिटी है। हम दोनों ने चेंज कर लिए थे, मतलब अपने जो गीले कपड़े थे वो उतार कर, उसके बाद हमने अपने महाराज जी का स्नान करवाया साथ में। और उसके बाद स्नान करवाने के बाद हमने ली फ़ोटो। ये जो वहाँ पे दिख रही थी थोड़ी सी मेरे हाथ में, फ़ोटो लेने के बाद, स्नान करने के बाद, इसके बाद हम हरिद्वार को कह रहे हैं अलविदा। ये हर की पौड़ी को कह रहे हैं बाय बाय, नहीं मतलब बाय बाय क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अलविदा। अलविदा तो कुछ और शब्द है।
यार आप कमेंट में लिख दो कि क्या बोलना चाहिए था मुझे, अभी एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये अंतिम दर्शन करने के बाद हम चल पड़े वहाँ से। इसके बाद हम सोच रहे थे कि हम लंच करेंगे, और तब तक जब हम वहाँ से अंतिम दर्शन कीजिए आप भी गंगा मैया के, मैं भी कर रही हूँ अंतिम दर्शन। इसके बाद हम जब निकल रहे थे तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मेरी बैटरी मतलब अच्छी नहीं है मेरे फ़ोन की, मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। और लंच करने के बाद हम बस में बैठे, डायरेक्ट हमें वहाँ से बस मिली हरिद्वार से देहरादून, और वहीं पे आ गई मैं वापस अपने चार्जिंग वाले अड्डे के पास। कसम से आज मेरी सबसे ज़्यादा सहायता इस चार्जिंग वाले अड्डे ने की है। तो बस थोड़ी 1 घंटे बाद थी, लेट थी, हम वहाँ पे इस कैफ़े में बैठे, ये वहीं पे आईएसबीटी में अतिथि कैफ़े। और भाई ये कैफ़े की जो मालकिन है, इसको ना मनीषा कोइराला ने अवार्ड दिया था। 1 घंटे बाद बस थी और हमने ली थी ये वाली वॉल्वो बस, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि भाई जाते हुए सरकारी बस में मैंने क्या बोलते हैं एडजस्ट कर लिया, ट्रेवल कर दिया है, अब आपको पौंटा मुझे अच्छी बस में ले जाना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी पहाड़ी में कहा जाए तो खाउरी हूँ। हमने वहाँ पर बैठ के चाउमीन खाई थी और मैं बस में बर्गर ले आई थी। थोड़ा सा खाने पीने के बाद हम पौंटा पहुँचे, और पौंटा से आए दूसरे दिन अपने नन्हे मुन्ने पुन्नू के पास। लीजिए मैं आपको अंतिम दर्शन करवा लेती हूँ और खुद भी अंतिम दर्शन करती हूँ। और ये है चांदी का कोरडा जो गूगा महाराज के लिए होता है। जैसे आप लोग तो पहाड़ी ही होंगे, इतनी बड़ी मेरी फ़ैन फॉलोइंग है नहीं कि फ़ॉरेन बाहर वाले लोग देख रहे होंगे जिनको बिल्कुल ही पहाड़ी नहीं आती होंगी। ये कोरडा था चांदी का, और ये थी जी शिरगुल महाराज के मंदिर के लिए मूर्ति। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव, जय हो शिरगुल महाराज।